अस्सलाम वालेकुम। रोज़ के दस्तरखान में बनाएंगे लौकी के कबाब। कबाब बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल है। कबाब बनाने के लिए 1 किलो लौकी लेंगे। लौकी को छील के इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। 2 कप के जितनी चने की दाल लेंगे। इसको साफ़ करके 3 पानी से धो के इसको भिगो देंगे। चने की दाल को 2 घंटे के लिए भिगोना होगा। लौकी के पीसेस कर लिए हैं। अब इसके अंदर हम चने की दाल डाल देंगे जो 2 घंटे हमने भिगो के रखी हुई थी। इस पानी समेत ही इस दाल को डाल देंगे। जिस पानी में इसको सोक किया हुआ था वो भी इसी के साथ ही शामिल करेंगे। अब इसमें 1 गिलास के जितना पानी शामिल करेंगे चने की दाल और लौकी को गलाने के लिए। दाल और लौकी को चूल्हे पे रख दिया है पकने के लिए। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा इसमें साबुत गरम मसाले शामिल करेंगे। दाल में बॉयल आ गया है। दाल तकरीबन गल चुकी है। अब इसके अंदर साबुत गरम मसाले शामिल करेंगे। एक दरमियाने साइज़ के प्याज लेंगे, इसके 2 पीसेस कर लेंगे। 12 साबुत लाल मिर्ची शामिल करेंगे। लौंग 5 अदद, साबुत काली मिर्चें 15 अदद, बड़ी इलायची 1, दालचीनी 2 स्टिक, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा। दाल में बॉयल आ गया। अब इसके अंदर साबुत गरम मसाले शामिल करेंगे। साबुत लाल मिर्चें डाल देंगे इसके अंदर, लौंग, साबुत काली मिर्चें, ज़ीरा, दालचीनी, बड़ी इलायची, प्याज भी साथ ही शामिल कर देंगे। सारे मसाले शामिल करने के बाद 15 से 20 मिनट तक पका लेंगे या जब तक इसका पानी ना खुश्क हो जाए। इसको पका के फिर ठंडा कर लेंगे। लौकी और चने की दाल का पानी खुश्क कर लिया था, उसको चूल्हे से उतार के ठंडा कर लिया। अब इसको पीस लेंगे। कबाब के मसाले को अच्छी तरीके से पीस लेंगे हैंड मिक्सर या चॉपर मशीन में। इसमें जो साबुत गरम मसाले शामिल किए हैं उसको भी चने की दाल और लौकी के साथ पीस लेंगे। कबाब बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल हैं 2 ब्रेड स्लाइसेस लेंगे, इसके क्रम्स बना लेंगे। हरा धनिया आधी गड्डी, हरी मिर्चें 2 अदद लेंगे। थोड़ा सा पुदीना शामिल करेंगे। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, नमक 2 चाय के चमचे या हस्बे ज़ायका, गरम मसाला 1 चाय का चमचा। चने की दाल और लौकी को अच्छी तरीके से पीसने के बाद अब इसमें नमक शामिल करेंगे, गरम मसाला शामिल करेंगे, चाट मसाला शामिल कर देंगे। प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्चें, पुदीने को चॉपर में पीसने के बाद इसको कबाब के मसाले में शामिल करेंगे। ब्रेड स्लाइसेस को चॉपर में पीसने के बाद इसके क्रम्स को भी अब कबाबों के मसाले में शामिल कर देंगे। कबाब के मसाले में सारी चीज़ें शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब इसके कबाब बना लेंगे। कबाब का जो शेप है वो आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। इन कबाबों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। कबाब बना के ट्रे में रखते जाएंगे।
कबाब बन चुके हैं, अब इनको हम फ्रीज़र में रख देंगे। फ़्रेश कबाबों को भी फ्राई कर सकते हैं, मैंने इनको थोड़ी देर फ्रीज़र में रखा था, उसके बाद इसको अब हम फ्राई करके दिखाएंगे। कबाब फ्रीज़र में से निकाल लिए हैं। फ्राई करने के लिए एक अंडा लेंगे, अंडे को अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। 5-6 कबाबों के लिए एक अंडा काफ़ी है। अगर आप ज़्यादा कबाब फ्राई कर रहे होंगे तो 2 से 3 अंडे ले लीजिएगा। इसको अच्छी तरीके से बीट कर लीजिएगा। फिर इसमें अंडे को जो है वो डिप करके हम फ्राई कर लेंगे। तवे में तेल डालकर गरम करेंगे, फिर कबाबों को अंडे में डिप करके फ्राई कर लेंगे। कबाब फ्राई हो गए हैं, इसको चटनी के साथ सर्व करेंगे। चटनी बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल हैं, पुदीना लेंगे आधी गड्डी, एक कैरी लेंगे, 3 हरी मिर्ची लेंगे, नमक 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, पुदीना और हरी मिर्चों को अच्छी तरीके से धो लिया है। अब इसकी चटनी बनाएंगे। कैरी भी छील के काट लिए। जग में पुदीना और हरी मिर्चें शामिल करेंगे। अब इसमें कैरियाँ शामिल कर देंगे। नमक और सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल कर देंगे। चटनी पीसने के लिए आधा ग्लास इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। मशीन को ज़्यादा देर तक चलाएंगे ताकि कोई चीज़ साबुत ना रहे। पुदीने और कैरी की चटनी बहुत मज़े की लगती है। कबाबों के साथ इसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पुदीने की चटनी तैयार है, अब इसको कबाबों के साथ सर्व करेंगे। मज़ेदार लौकी के कबाब और पुदीने की चटनी तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।